नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पिछले लेक्चर में अपन ने चाल के बारे में पढ़ा था और विशेषकर औसत चाल और ताक्षणिक चाल के बारे में हमने जाना था और उनके सूत्र लिखे थे। आज के इस लेक्चर में हम उन्हीं सूत्रों पर आधारित कुछ प्रश्न करने वाले हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ। पहला प्रश्न है अपना, एक व्यक्ति 100 मीटर की दूरी 25 सेकंड में तय करता है, उसकी चाल क्या है। पहली तो बात, यहाँ पर समय 25 सेकंड दिया हुआ है, तो यहाँ चाल से मतलब औसत चाल से लिया गया है, क्योंकि हम जानते हैं ताक्षणिक चाल किसी विशेष क्षण पर निकाली जाती हैं, समय अंतराल नहीं लिया जाता। यहाँ पर 25 सेकंड बहुत बड़ा समय अंतराल है, तो ये औसत चाल के बारे में हमसे पूछना चाह रहा है। सबसे पहले हमें दिया है दूरी, हमें दी हुई है 100 मीटर। समय हमें दिया हुआ है 25 सेकंड और चाल हमसे पूछा है, मतलब औसत चाल। और औसत चाल का फॉर्मूला हम जानते हैं, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। दूरी 100 मीटर दी हुई है हमें और समय 25 सेकंड। ये 25 से 100 4 बार कटेगा तो औसत चाल आ गई हमारे पास 4 मीटर पर सेकंड। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है अपना, यदि कोई कार 60 किलोमीटर पर हावर की गति से 2 घंटे चलती है तो उसने कुल कितनी दूरी तय की। चाल हमें दी हुई है और समय दिया हुआ है, दूरी हमसे पूछ रहा है। इसे भी हम औसत चाल के फॉर्मूले से ही कर सकते हैं। इस बार हमें दिया है चाल हमें दी हुई है 60 किलोमीटर पर हावर और समय हमें दिया हुआ है 2 घंटे और दूरी हमसे पूछ रहा है। इस चाल से इन 2 घंटों में तय की गई दूरी। फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, औसत चाल बराबर हमने पढ़ा है तय की गई कुल दूरी बटा लिया गया समय। तय की गई कुल दूरी बटा उस दूरी को तय करने में लिया गया समय, ये आप सीधा लिख सकते हैं, कुल दूरी बटा कुल समय। औसत चाल हमें दी हुई है 60 किलोमीटर पर हावर, मान रख देंगे। तय की गई कुल दूरी हमें निकालनी है, मैं सीधा लिख देता हूँ इसे दूरी, और लिया गया समय 2 घंटे। 2 घंटे तो दूरी बराबर हो जाएगी 60 किलोमीटर पर हावर इंटू ये 2 हावर इधर आएगा, तो ये 2 हावर्स, यहाँ से ये कटेगा हावर से हावर, और ये हो जाएगा 60 इंटू 2 120 किलोमीटर। तो इस तरह से हम तय की गई दूरी निकाल सकते हैं यदि चाल और समय हमें दिया हुआ हो। यहाँ पर हम सीधे भी निकाल सकते थे, क्योंकि 60 किलोमीटर पर हावर का मतलब हम जानते हैं, इसका मतलब होता है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसका मतलब हम जानते हैं क्या होता है, 1 घंटे में 60 किलोमीटर दूरी तय।
करता है जो भी कोई पार्टिकल है, यहाँ पर कार दी हुई है तो कार 60 किलोमीटर दूरी तय करती है 1 घंटे में, तो 2 घंटे में हम निकाल सकते हैं सीधा 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, वो 120 हो जाएगी, 120 किलोमीटर। तो ऐसे भी हम कर सकते थे, बाकी फॉर्मूले में मान रखकर भी हम इसे कर सकते हैं जैसा कि हमने किया है। अगला क्वेश्चन अपना, एक बस पहले 40 किलोमीटर पर हावर की गति से 2 घंटे और फिर 60 किलोमीटर पर हावर की गति से 1 घंटे चलती है, बस की औसत चाल ज्ञात करनी है। देखते हैं इसे। एक बस पहले 40 किलोमीटर पर हावर की गति से 2 घंटे और फिर 60 किलोमीटर पर हावर की गति से 1 घंटे चलती है, बस की औसत चाल ज्ञात करनी है हमें। दो चालें हमें दी हुई हैं, 40 और 60, और समय भी दो दिए हुए हैं, 2 घंटे के लिए चलती हैं और 1 घंटे के लिए इस चाल से चलती हैं। सीधा फॉर्मूला लगाते हैं हम यहाँ पर औसत चाल का। कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी यहाँ पर हम निकाल सकते हैं, वो कैसे निकलेगी, एक तो 40 किलोमीटर पर हावर की गति से 2 घंटे में वो कितनी दूरी तय करेगी, और दूसरा 60 किलोमीटर पर हावर की गति से 1 घंटे में वो कितनी दूरी तय करेगी। इन दोनों दूरियों को जोड़ देंगे तो कुल दूरी हमें मिल जाएगी। मतलब 40 किलोमीटर पर हावर से 2 घंटों में तय की गई दूरी प्लस 60 किलोमीटर पर हावर से 1 हावर में तय की गई दूरी, तो तय की गई कुल दूरी हमें मिल जाएगी। 40 किलोमीटर पर हावर से 2 घंटों में कितनी दूरी तय करेगा वो हम निकाल सकते हैं। कुल दूरी बराबर, इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, दूरी बराबर चाल इंटू समय होगा। चाल 40 किलोमीटर पर हावर है, तो ये 40 किलोमीटर पर हावर, कुल समय 2 घंटा, तो ये गुणा होगा इधर आकर 2 घंटे। तो यहाँ से ये हावर से हावर कटेगा, और ठीक है इसे नीचे हम हल करेंगे, इसका भी मान एक बार रख देते हैं। 60 किलोमीटर पर हावर इंटू 1 हावर, तो यहाँ पर भी ये हावर से हावर कटेगा, और ये 40 इंटू 2 80 किलोमीटर हो जाएगा, प्लस 60 इंटू 1 60 ही होगा किलोमीटर। यहाँ पर मैंने ये औसत चाल का फॉर्मूला ही काम में लिया है। औसत चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बटा समय, या कुल दूरी बटा कुल समय। तो दूरी हमें निकालनी थी यहाँ पर, तो चाल को अपन ने समय से गुणा कर दिया, तो ये दूरी आ गई। यहाँ पर फिर से वही अपने फॉर्मूला काम में लिया है, और यहाँ पर 60 किलोमीटर दूरी आ गई। तो तय की गई कुल दूरी हमें मिल जाएगी 80 प्लस 60 140 किलोमीटर। तो दूरी हमारे पास आ चुकी है 140 किलोमीटर। अब समय और चाहिए हमें, कुल समय मिल जाएगा तो कुल दूरी बटा कुल समय करके हम औसत चाल निकाल सकते हैं। और कुल समय हमारे पास है, प्रश्न में हमें बोला गया है 2 घंटे 40 किलोमीटर पर हावर से और 1 घंटा 60 किलोमीटर पर हावर से, तो 2 घंटे प्लस 1 घंटा, तो कुल समय मिल जाएगा 3 घंटे। अब यहाँ से हम औसत चाल निकाल सकते हैं मान रखकर। कुल दूरी है अपने पास 140 किलोमीटर, और कुल समय है अपने पास 3 घंटे। इस फॉर्मूले में अपन ने मान रखा है यहाँ से, तो ये हो जाएगा 140/3 किलोमीटर पर हावर। इस प्रकार हम औसत चाल निकाल सकते हैं इस वाले क्वेश्चन में। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
अगला प्रश्न है अपना, एक व्यक्ति अपने घर से 2.5 किलोमीटर दूर स्थित बाजार की ओर सीधी सड़क पर 5 किलोमीटर पर हावर की चाल से चलता है। बाजार बंद देखकर वह तुरंत मुड़कर वापस घर की ओर 7.5 किलोमीटर पर हावर की चाल से चलकर घर पहुंचता है। 0 से 40 मिनट के समयांतराल में व्यक्ति की औसत चाल क्या होगी? और ऑप्शन हमें दिए हुए हैं, देखते हैं। प्रश्न में हमसे बोला क्या गया है, ये एक व्यक्ति अपने घर से बाज़ार जाता है। यहाँ हम मान लेते हैं ये घर है और ये बाज़ार। घर और बाज़ार के बीच की दूरी 2.5 किलोमीटर दी हुई है हमें। ये 2.5 किलोमीटर है घर से बाज़ार की दूरी। हमसे कहा गया है 5 किलोमीटर पर हावर की चाल से चलता है। घर से बाज़ार की ओर 5 किलोमीटर पर हावर की चाल से चलता है व्यक्ति, और बाज़ार बंद देखकर वह तुरंत मुड़कर वापस घर की ओर 7.5 किलोमीटर पर हावर की चाल से चलकर पहुंचता है। बाज़ार जब पहुंचता है तो वो पाता है कि बाज़ार बंद है, और वहां से वो वापस घर की ओर 7.5 किलोमीटर पर हावर की चाल से चलना शुरू करता है। हमसे पूछा है 0 से 40 मिनट के समयांतराल में व्यक्ति की औसत चाल। सीधा लिखते हैं हम, औसत चाल हमसे पूछा है, और औसत चाल हम जानते हैं वो होता है कुल दूरी बटा कुल समय। समय हमें दिया हुआ है 0 से 40 मिनट के समयांतराल की बात हो रही है, तो 40 मिनट का समय उसने लिया है, लेकिन 40 मिनट में तय की गई दूरी हमें नहीं पता। वो हम कैसे निकाल सकते हैं, देखते हैं। तो समय तो हमें दिया हुआ है 40 मिनट। प्रश्न में हमसे पूछा ही है कि 0 से 40 मिनट के समय अंतराल में व्यक्ति की औसत चाल ज्ञात करनी है। तो समय अंतराल या कुल लिया गया समय हो गया 40 मिनट। अब देखते हैं कुल दूरी हम कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ पर दूरी निकालने के लिए हमारे पास चाल तो है, यहाँ पर चाल यहाँ पर भी दी हुई है, लेकिन समय हमें नहीं दिया हुआ। एक बार के लिए हम मान लेते हैं या फिर देखते हैं कि व्यक्ति इस चाल से बाज़ार तक कितने टाइम में पहुँच जाएगा। मतलब घर से बाज़ार के बीच की दूरी 2.5 किलोमीटर है, तो इस 2.5 किलोमीटर दूरी को इस चाल से तय करने में व्यक्ति कितना समय लेगा, ये ज्ञात करते हैं हम एक बार। तो व्यक्ति द्वारा बाज़ार पहुंचने में लिया गया समय, व्यक्ति द्वारा यहाँ पर घर से बाज़ार पहुंचने में आप लिख सकते हैं घर से बाज़ार पहुंचने में लिया गया समय, और उसे हम T1 मान लेते हैं। समय बराबर दूरी इंटू चाल होता है। औसत चाल का फॉर्मूला अपन ने पढ़ रखा है, चाल बराबर दूरी बटा समय। समय हम निकाल रहे हैं तो समय होगा दूरी बटे चाल। यहाँ से दूरी 2.5 किलोमीटर है, घर से बाज़ार के बीच की दूरी, और चाल है 5 किलोमीटर पर हावर, और ये किलोमीटर इसका मात्रक। तो यहाँ से किलोमीटर से तो किलोमीटर कटेगा, और 2.5 से 5 दो बार कटेगा, ये 1/2, और ये हावर जो है तो बटे में है तो ऊपर जाएगा ये, और 1/2 हावर का मतलब होता है आधा घंटा, और आधा घंटा में होता है 30 मिनट। तो 30 मिनट लगेंगे व्यक्ति को घर से बाज़ार पहुंचने में इस चाल से। मतलब 30 मिनट में तय की गई दूरी हमें मिल गई है। 30 मिनट में व्यक्ति 2.5 किलोमीटर दूरी तय करेगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 30 मिनट में व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी
वो हमें मिल गई हैं 2.5 किलोमीटर। लेकिन प्रश्न में तो हमें 40 मिनट में तय की गई दूरी चाहिए। ठीक है, 30 मिनट में तय की गई दूरी हमें मिल चुकी है 2.5 किलोमीटर। अब बचे हुए 10 मिनट में व्यक्ति कितनी दूरी तय करेगा? प्रश्न में हमसे बोला है कि व्यक्ति बाजार बंद देखकर तुरंत मुड़ता है और वापस घर की ओर इस चाल से चलकर पहुंचता है। मतलब बचे हुए 10 मिनट में हमें दूरी तय करनी है। इस चाल से व्यक्ति कितनी दूरी तय करेगा 10 मिनट में? तो लिखते हैं हम, शेष 10 मिनट में व्यक्ति द्वारा 7.5 किलोमीटर पर हावर की चाल से तय की गई दूरी, और वो होगा दूरी बराबर यहाँ से चाल इंटू समय। चाल है 7.5 किलोमीटर पर हावर और समय है 10 मिनट। और मिनट को यदि हम घंटे में बदले तो 60 का भाग देना पड़ेगा हमें। ये हो जाएगा हावर। यहाँ से ये हावर से हावर कटेगा, 0 से 1 0 हम काट सकते हैं। और 7.5 बटे 6, और इसे यदि हम आगे हल करें तो यहाँ दूरी हमें मिल जाएगी। 7.5 में 6 का भाग देंगे तो 6 एकम 6, पॉइंट एज इट इज़ आएगा। ये 15 बन जाएगा, और 15 में 6 का भाग देने पर 6 दूनी 12, 3 बचेगा। आगे 0 लगा सकते हैं, 3 के 30 होगा, और 6 का 30 में भाग देने पर यहाँ पर आ जाएगा 5। तो ये 1.25 किलोमीटर दूरी तय करेगा व्यक्ति बचे हुए 10 मिनट में इस चाल से चलकर। तो कुल दूरी हमें मिल चुकी है। तो कुल दूरी हमें मिल चुकी है 40 मिनट में तय की गई, वो है 2.5 किलोमीटर प्लस ये 1.25 किलोमीटर, और इसे जोड़ेंगे तो 2.5 और 1.25 ये हो जाएगा 3.75 किलोमीटर। अब हम फॉर्मूले में मान रख सकते हैं, कुल दूरी हमारे पास है और कुल समय 40 मिनट। तो औसत चाल हमें मिल जाएगी, कुल दूरी 3.75 किलोमीटर बटे कुल समय 40 मिनट में है। इसे भी हम घंटे में कन्वर्ट कर लेंगे 60 का भाग देकर। ये 20 के पहाड़े से 2 बार और ये 3 बार कटेगा, तो इसे हम लिख सकते हैं 375 किलोमीटर बटे 2 इंटू 3 कर देता हूँ मैं, और यहाँ से अपन ने पॉइंट हटाया है तो 2 0 नीचे लगा सकते हैं। ये फिर से कटेगा 25 के पहाड़े से, ये 25 अंटे 200, और ये 37 में यदि 25 का भाग देंगे तो एक बार 12 बचेगा, और ये 125 बन जाएगा। 125 में 25 का भाग 5 बार जाता है। अब 15 इंटू 3 ये 45 बटे 8 किलोमीटर पर हावर हमें मिल जाएगा। ये घंटे में हमने इसे कन्वर्ट किया था, तो ये नीचे रहेगा, और 45 बटे 8 किलोमीटर पर हावर अपना आंसर होगा। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में अपन ने औसत चाल और औसत चाल पर ही क्वेश्चन देखे हैं। तो एक क्वेश्चन हम तात्क्षणिक चाल पर आधारित भी कर लेते हैं। एक और क्वेश्चन हम करते हैं तात्क्षणिक चाल पर आधारित।
क्वेश्चन लेते हैं हम। किसी गतिशील कण की स्थिति समय के साथ निम्न प्रकार निर्भर करती है। और फंक्शन हमें क्या दिया हुआ है, x बराबर 2t³ प्लस 3t² प्लस 5 मीटर में हमें दिया हुआ है। तो t बराबर 2 सेकंड पर कण की चाल ज्ञात करो। दूरी हमें दी हुई है समय के फलन के रूप में और t बराबर 2 सेकंड पर कण की चाल हमें पूछी है। हमने पढ़ा है किसी निश्चित समय या क्षण विशेष पर कण की चाल तात्क्षणिक चाल कहलाती है। यहाँ पर एक विशेष समय हमें दिया हुआ है t बराबर 2 सेकंड। तो यहाँ पर जो चाल हमसे पूछी जा रही है, हमें समझ में आ जाना चाहिए प्रश्न पढ़ करके कि तात्क्षणिक चाल हमसे पूछी जा रही है। तो इसे हम तात्क्षणिक चाल के फॉर्मूले से कर सकते हैं। तात्क्षणिक चाल होती हैं स्पीड इज इक्वल टू dx बटे dt। ये अपन ने फॉर्मूला लिखा है। यहाँ x का मान हम रख देंगे जो कि है 2t³ प्लस 3t² प्लस 5। और इसे हल करना मैंने सिखाया है। अवकलन अपन ने पढ़ा है मैथमेटिकल सीरीज में। यदि आपने नहीं देखा तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। मैं सीधे हल कर रहा हूँ इसे। ये हो जाएगा 3 आगे आएगा, 3 × 2 6 और 6t² प्लस ये 60 बन जाएगा और ये 0। तो ये हमें मिल जाएगा 6t² प्लस 6t। t बराबर 2 सेकंड पर कण की चाल हमसे पूछी है, तो t बराबर 2 सेकंड पर चाल हम निकाल लेंगे। स्पीड इज इक्वल टू 6, t का मान 2 रखेंगे तो ये 2 का स्क्वायर बन जाएगा प्लस 6 × 2, तो ये 6 × 4 प्लस 6 × 2 12, 6 चौक 24 प्लस 12 और ये बन जाएगा 36 मीटर में दिया हुआ है और समय सेकंड में है। यहाँ से ये मीटर और समय सेकंड, तो ये अपना आंसर आ जाएगा 36 मीटर पर सेकंड। मतलब t बराबर 2 सेकंड पर कण की चाल 36 मीटर पर सेकंड होगी। तो इस तरह से अपन ने आज औसत चाल और तात्क्षणिक चाल पर आधारित कुछ प्रश्न किए थे। बाकी आगे जब हम वेग पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी इसी प्रकार के क्वेश्चन हम करेंगे, तो थोड़ी और प्रैक्टिस अपनी होगी। आज का लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं आगे एक नए लेक्चर में। धन्यवाद।